विदुर जी के समझाने से राजा धृतराष्ट्र का कुरुकुल की स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना तथा रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि 3 कौरव महारथियों ने भी क्या किया? इसके सिवा संजय ने भी जो कुछ कहा हो वह मुझे सुनाने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, राजन, जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश-देश से अनेकों राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए, इसलिए अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि सभी का क्रमशः प्रेत कर्म कराइए। संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, भरत श्रेष्ठ, उठिए, इस प्रकार क्यों पड़े हैं? शोक ना कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होनी है। प्राणी न तो जन्म से पहले होते हैं और न अंत में ही रहते हैं, केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है। इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए? तथा इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं के लिए आप शोक करते हैं, वे तो वस्तुतः शोक के योग्य है भी नहीं, क्योंकि उन सब ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया है। शूरवीरों को संग्राम में शरीर त्यागने से जैसे स्वर्ग प्राप्ति होती है, वैसी तो बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से, तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती। इन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए? राजन, यह बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है। इसलिए आप अपने मन को धैर्य बंधाइए और शोक करना छोड़िए। विदुर जी की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को और भरत वंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा वधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो। धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। उस समय भी शोक के कारण वे संज्ञा शून्य से हो रहे थे। गांधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था। पति की आज्ञा पाकर वह कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई। वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरी से विदा लेकर वहां आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी। इस आर्तनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था, तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए। जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गईं। उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार डाले थे तथा केवल एक साड़ी पहने वे अनाथा सी होकर रणभूमि की ओर जा रही थी। पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सास ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी। ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले। इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर
लंबी-लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना में केवल हम 3 ही बचे हैं, बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई। इसके बाद कृपाचार्य ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए ही वे संग्राम में काम आए हैं। अब वे तेजोमय शरीर धारण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं। तुम्हारे शूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पांडव लोग चैन से रहे हो ऐसी बात भी नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम 3 महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो। जिस समय हमने सुना कि भीमसेन ने अधर्म पूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है, तो हम पांडवों के नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मार काट मचा दी। इस प्रकार हमने धृष्टद्युम्न आदि सभी पांचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम 3 ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकेंगे। पांडव बड़े शूरवीर और महान धनुर्धर हैं। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस वैर का बदला चुकाने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे। उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि पांडवों का सामना कर सकें। इसलिए रानी, तुम हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दो और अपने मन को शोकाकुल मत करो। राजन, आप भी हमें जाने की आज्ञा दीजिए और क्षात्र धर्म पर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए। कुछ दूर निकल जाने पर वे तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग-अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चल दिए, कृतवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडवों का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों को चले गए। इसके कुछ ही देर बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था। पांडवों का राजा धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलना, गांधारी का भीमसेन पर क्रोध तथा व्यास जी और भीमसेन का उसे शांत करना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ जी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं। तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्री कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु भी उनके साथ हो लिए तथा पांचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगा तट पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने कुर्री की तरह विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों यूथ देखे। वहां हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे कहने लगी, राजन, आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई, जो इस तरह अपने चाचा, ताऊ, भाई, गुरु, पुत्र और मित्रों को भी मार डाला। इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे? इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य
राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी धर्मानुसार धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अपने-अपने नाम लिए। महाराज पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्त से युधिष्ठिर को गले लगाया। फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को हाथों से पकड़कर रोक लिया और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे। उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छाती पर बहुत दबाव पड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय संजय ने उन्हें थामकर शांत किया। क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हुए और हा भीम कहकर रोने लगे।